उदयपुर जिले के गोगुंदा स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक राज तिलक स्थली की बदहाल स्थिति को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का आक्रोश खुलकर सामने आया है। करनी सेना ने जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने शासन, पर्यटन विभाग और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है। यदि महाराणा प्रताप जयंती से पहले संरक्षण और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। मेवाड़ के गौरव और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक राज तिलक स्थली की दुर्दशा को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने गोगुंदा स्थित राज तिलक स्थली की वर्तमान स्थिति पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे इतिहास और स्वाभिमान की उपेक्षा बताया है। अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने कहा कि करीब 3 माह पहले लगातार शिकायतों के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ राज तिलक स्थली का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा जर्जर और क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। प्रतिमा का रंग उखड़ चुका है, कई हिस्से टूट चुके हैं और पूरी संरचना संरक्षण की मांग कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राज तिलक स्थली परिसर के भीतर बने हॉल, बैठने की व्यवस्थाएं और अन्य संरचनाएं भी टूट फूट कर शिकार होकर खंडहर जैसी स्थिति में पहुंच चुकी है। निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर, पर्यटन विभाग और राज्य सरकार को लिखित शिकायत और ज्ञापन भेजा गया था। उस समय जल्द विकास और संरक्षण कार्य शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। करनी सेना ने इसे केवल एक प्रतिमा का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और इतिहास से जुड़ा विषय बताया है। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने स्पष्ट चेतावनी दी। 17 जून को महाराणा प्रताप जयंती से पहले यदि संरक्षण, सौंदर्यीकरण और विकास कार्य शुरू नहीं किए गए तो जयंती के बाद सर्व समाज के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोगुंदा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगा जाएगा। करनी सेना ने इसे अंतिम अल्टीमेटम बताते हुए धरोहर संरक्षण की मांग दोहराई है। आप सभी को जय श्री राम, जय एकलिंगनाथ, जय महाराणा प्रताप। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष उदयपुर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गोगुंदा राज तिलक स्थली की। आज से 3 महीने पूर्व सभी भाइयों के साथ गोगुंदा राज तिलक स्थली का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान ये पाया जाता है कि वहाँ पर जो महाराणा प्रताप की बाहर जो प्रतिमा लग रही है बड़ी वाली, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है, कलर उखड़ चुका है, स्थिति बहुत भयानक है। साथ ही राज तिलक स्थली के अंदर जो होल बने हुए हैं वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। स्थिति इतनी भयानक है हम सोच नहीं सकते। उसके पश्चात हमने माननीय कलेक्टर साहब को, पर्यटन विभाग को, सरकार को लेटर लिखा। माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ से, विभाग से, पर्यटन विभाग के यहाँ से एक लेटर आता है कि हम जल्दी हम लोग इसका विकास कार्य करवा देंगे और स्थान को सुरक्षित करेंगे। परंतु 3 महीने गुजर जाने के बाद अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। बड़ी शर्म की बात है। मैं बता देना चाहता हूं कि नजदीकी 17 जून को महाराणा प्रताप जयंती का पूरे देश में बड़ा भव्य रूप से आयोजन होने जा रहा है और महाराणा प्रताप जयंती। साथ ही मैं स्थानीय नेता, मेवाड़ के उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो जिम्मेदार नेता है, जो समझदार नेता है, जो महाराणा प्रताप के नाम पर आए दिन राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, महाराणा प्रताप के नाम से वोट मांगते हैं। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि राज तिलक स्थली की जो दुर्दशा है उसको सुधार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्यों सिर्फ महाराणा प्रताप के नाम पर वोट मांगना इनको अच्छा लगता है। महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली को और महाराणा प्रताप की प्रतिमा को ये सुरक्षित नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप चुल्लू भर पानी में नाक डुबाकर आप लोगों को मर जाना चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा है जिन्होंने मेवाड़ी नहीं, समस्त हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ऐसे वीर योद्धा की प्रतिमा, उनकी राज तिलक स्थली की इस तरह की दुर्दशा होती है, कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मैं पुनः उन नेताओं से कहना चाहूंगा कि आप आगे आओ और आगे आकर इस राज तिलक स्थली का विकास कराओ, नहीं तो फिर आप चुल्लू पर पानी लो
और डूब मरो। आप लोगों की जरूरत नहीं है। जब महाराणा प्रताप के नाम पर आप वोट मांग सकते हो, महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीति कर सकते हो, क्या महाराणा प्रताप की स्थली का विकास नहीं करवा सकते? क्या महाराणा प्रताप की प्रतिमा को सुरक्षित नहीं कर सकते हो? बड़े शर्म की बात है। मैं आप सबको अल्टीमेटम दे रहा हूं। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति का, किसी नेता का विरोधी नहीं हूं। जो भी जिम्मेदार नेता, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, आगे आए और महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली को सुरक्षित करें और प्रतिमा को सुरक्षित करें। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। अगर आपने समय रहते इस कार्य को नहीं किया तो 17 जून के बाद समस्त मेवाड़ वासियों के साथ, समस्त सर्व समाज के साथ हम गोकुंदा की ओर कूच करेंगे और आंदोलन करेंगे। और मैं खुला कह रहा हूं, हम सभी को, आप सभी को आने वाले चुनाव में हमारा विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप के नाम पर आप वोट मांगते हो, सिर्फ राजनीति करते हो। महाराणा प्रताप की प्रतिमा को, राजतिलक स्थली को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। बड़ी शर्म की बात है। हम जिनके नाम पर जी रहे हैं, जिनके नाम पर गर्व कर रहे हैं, जिनके नाम पर स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर हम सब लोगों को डूब मरना चाहिए। मैं उन नेताओं को खुला कह रहा हूं कि समय रहते इस कार्य को करें, नहीं तो अब आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी व्यक्तिगत नेता का विरोध नहीं है। उन सभी जिम्मेदार नेताओं का, जिम्मेदार अधिकारियों का विरोध है जो समय रहते कार्रवाई करें, नहीं तो 17 जून के बाद हम गोकुंदा की ओर कूच करेंगे, फिर आंदोलन करें, फिर समस्त जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। मैं इसी के साथ पुनः कहना चाहता हूं कि जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, राजतिलक स्थली में जो होल बने हुए हैं, उनका निरीक्षण करें, विजिट करें और स्थिति को देखें। मैं तो इस वीडियो के साथ उन सभी की फोटो, वीडियो संकलन करूंगा और आप सबको बता रहा हूं, पर इन नेताओं का भी फर्ज बनता है कि वहां जाके देखें और स्थिति को सुधारें, नहीं तो फिर आपका विरोध पक्का है। जय हिंद, जय भारत, जय कलिंगनाथ, जय महाराणा प्रताप। मैं आपका अपना भाई अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष। आप समय रहते चेत जाओ, नहीं तो आपका विरोध पक्का है। आप सबका नैतिक धर्म बनता है कि महाराणा प्रताप के लिए आप कार्य करें, विकास कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय कलिंगनाथ।